अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और जनाब, पाकिस्तान के मेडिकल स्टूडेंट्स कल से अपने हक़ के लिए, इंसाफ लेने के लिए और उनके साथ जो जुल्म और ज़्यादती हुई है उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट का आगाज़ करने जा रहे हैं। ये हर एक का एहतजाजी, हर एक का आप समझें कि बुनियादी हक़ भी होता है कि अगर उसको इंसाफ ना मिले और कोई उसके साथ गैर ज़रूरी नाइंसाफ़ी हो, जुल्म हो, तो फिर उसको एहतजाज की सूरत में अपना मौक़िफ़ सामने रखने का पूरा हक़ हासिल है। कल कहाँ पर एहतजाज हो रहा है और कहाँ से इसका आगाज़ हो रहा है, ये मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन इससे पहले पेशावर में कुछ स्टूडेंट्स जो कि कोर्ट गए, जिन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, बहुत अच्छी उन्होंने काविश की। कुछ स्टूडेंट्स ने पंजाब में भी अदालत जाने की बात की थी और कुछ सिंध के भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इस वक्त इन लाइन्स पर सोच रहे हैं। चूँकि ज़ाहिर है, अगर आपको आपका हक़ लेना है, अगर जो एमडी कैट आपने दिया और उसमें आपके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसको अब ज़ाहिर है कि गुज़रा हुआ वक्त वापस लाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आगे के वक्त को अगर बेहतर बनाना है और मज़ीद कोई जुल्म और ज़्यादती ना हो, रिज़ल्ट बेहतर अंदाज से बनाया जाए, या फिर जो कुछ हुआ उसकी शफ़ाफ़ तहकीकात हों, गैर जानिबदाराना उसकी इंक्वायरी हो और फिर उसका नतीजा भी सामने आए, तो इसके लिए कुछ ना कुछ करना तो होगा। घर में बैठे रहने से या हाथ पर हाथ रखकर बैठने से या सिर्फ किसी से मुतालबा करने से कि हमारे हक़ में आवाज़ उठाएँ, तो काम शायद बनेगा नहीं। चूँकि जब कहीं कोई हरकत होती है तो फिर उसमें बरकत होती है। ग्राउंड पर कुछ होता हुआ नज़र आएगा तो फिर 2-4 लोग नहीं, फिर कई लोग आवाज़ उठाएँगे और फिर एक मौसर आवाज़ यकीनी तौर पर उठेगी और ऐवान बाला तक पहुँचेगी और फिर हुक्काम तक पहुँचेगी और फिर यकीनी तौर पर उसका नोटिस भी लिया जाता है। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कल कहाँ पर प्रोटेस्ट होने जा रहा है और कहाँ से इसका आगाज़ हो रहा है जनाब। तो सबसे पहले ये इनिशिएटिव लिया है मुल्तान के स्टूडेंट्स ने। मुल्तान के स्टूडेंट्स को बहुत-बहुत मुबारकबाद भी, पूरी सपोर्ट भी और बेस्ट विशेज़ भी कि आपका ये प्रोटेस्ट कामयाब रहे। कल जनाब सुबह 11 बजे, यानी अब कुछ लोग अगर इस वीडियो को रात 12 बजे के बाद देखें तो उनके लिए ये आज हो जाएगा, लेकिन हाँ, इसको आसान ऐसे कर लेते हैं कि हफ़्ते को बरोज़ हफ़्ता सुबह 11 बजे ये प्रोटेस्ट होगा। कहाँ पर होगा जनाब? मुल्तान में ये रमादा होटल के पास प्रेस क्लब है। प्रेस क्लब के बाहर ये एहतजाज होगा। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करना हमेशा इसलिए फ़ायदेमंद होता है कि बहुत सारे रिपोर्टर्स, नुमाइंदे न्यूज़ चैनल्स के और न्यूज़पेपर्स के वहाँ पर मौजूद होते हैं। बहुत सारी डीएसएनजीज़ भी मौजूद होती हैं जिनके थ्रू रिकॉर्ड भी किया जा सकता है प्रोटेस्ट को और ज़रूरत पड़ने पर लाइव भी दिखाया जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें वहाँ पर मौजूद होती हैं। इसलिए प्रेस क्लब के बाहर जब भी कोई एहतजाज होता है तो उसको कवरेज के ज़्यादा उसके इम्कानात रोशन होते हैं। तो ये कल मुल्तान के स्टूडेंट्स ये करने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। दीगर शहरों के स्टूडेंट्स को भी अब मुल्तान के इन स्टूडेंट्स की इस बात से सीखना होगा कि वो भी गैदर हों आपस में, इसी तरह एक लोकेशन डिसाइड करें, एक मकाम डिसाइड करें और अपने-अपने शहरों के प्रेस क्लब के बाहर अगर ये करते हैं तो ये बहुत ही बेहतर होगा। और अगर आप लोगों के कुछ पेरेंट्स भी अगर आपके साथ हों तो इसमें भी कहीं कोई ऐसी ज़ाहिर है फिर और ज़्यादा आपको सपोर्ट मिल जाएगी, आपकी तादाद और ज़्यादा नज़र आएगी। वहाँ पर बेहतर तरीके से अपना मौक़िफ़ आप प्रेस के सामने भी रख सकेंगे, लोगों को भी बता सकेंगे। तो ये अब कल से होने जा रहा है। अब देखते हैं जनाब, अल्लाह ताला इसमें तमाम स्टूडेंट्स की मदद फ़रमाए जो कि इस वक्त एक तरह के जुल्म और ज़्यादती का शिकार हैं और फिर ज़्यादती भी ऐसी कि जिसको कोई मान भी नहीं रहा। एक तो ये जुल्म कर दिया, एक तो नाइंसाफ़ी कर दी, एक तो बेईमानी कर दी, फिर उन्हीं लोगों को मुनसिफ़ भी बना दिया गया है, उन्हीं लोगों को बाइख्तियार भी बना दिया गया है। अब वही फ़ैसला करने वाले हैं कि उन्होंने ये ज़्यादती की है या नहीं की है। अब मुल्तान के स्टूडेंट्स की तरह मैं फिर एक बार बोलूँगा, तमाम स्टूडेंट्स से जो कराची के हैं, जो हैदराबाद के हैं, जो सिंध के दूसरे शहरों के हैं, जो पंजाब के मुल्तान के अलावा दूसरे शहरों के हैं, लाहौर के, फैसलाबाद के और तमाम सियालकोट और दूसरे जो शहर हैं वहाँ के जो लोग हैं वो निकलें। खैबर पख्तूनख्वा के स्टूडेंट्स अपने अपने शहरों में प्रेस क्लब के बाहर अगर आप कर सकते हैं तो करें। और बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स भी अगर निकलें और इस पर आवाज़ उठाएँ तो ये एक मौसर आवाज़ बन सकती है। फिर ज़ाहिर है जब एक मौसर आवाज़ बनेगी पूरे पूरे मुल्क में एक साथ ये सिलसिला होगा। और साथ साथ जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो आपकी रेलेवेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो प्रोविंशियल यूनिवर्सिटीज़ जहाँ आपने टेस्ट दिया है, जिसने आपका टेस्ट कंडक्ट किया है, वहाँ पर जाकर अपनी फ़िज़िकल भी अपनी कंप्लेंट्स को लॉन्च करें और ऑनलाइन भी अपनी इस कंप्लेंट को लॉन्च करें। जो अगर अपने फ्यूचर को और अपने इस रिज़ल्ट को सिक्योर करना चाहता है या बेहतर करना चाहता है तो उसको बहरहाल ये करना पड़ेगा। बाकी आगे आपकी मर्ज़ी है। नहीं आप करना चाहते तो फिर कल को आप किसी से शिकायत नहीं कर सकेंगे। आप फिर करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। फिर आपको उसी रिज़ल्ट पर डिपेंड करना होगा जो कि पीएमसी आपको अलॉट करेगी और फिर उसमें आपके जो भी मार्क्स हों वो फिर आपकी किस्मत का फ़ैसला पीएमसी के हाथ में चला जाएगा। तो फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह मज़ीद कुछ अपडेट्स के साथ आपसे बात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।